बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी ईद कुर्बानी आई और चली गई, मगर बहुत से सवालात अपने पीछे छोड़ गई जिनका शायद कोई जवाब ना दे सके। हमने कादियानियों को इसलिए कुर्बानी नहीं करने दी कि वो काफिर हैं और शरीयत की रूह से वो जानवर ज़बह नहीं कर सकते। कई जगहों पर कुर्बानी के बकरे उठा लिए गए और कई जगहों पर गोश्त उठाकर मुकदमे दर्ज किए गए। सवाल नंबर 1, क्या तमाम इस्लामी दुनिया जो 50 से जायद ममालिक और 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं इस्लामी शरीयत को नहीं जानते? उन्होंने क्यों शरीयत के इस हुक्म पर अमल न किया? सवाल नंबर 2, कुर्बानी तो अज़ल से चल रही थी, लेकिन ईद की ये खास कुर्बानी हजरत इब्राहीम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मनाई जाती है। अगर कोई गैर मुस्लिम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी करता है तो क्या इसको रोकना जायज होगा? सवाल नंबर 3, पाकिस्तान में चूंकि उलमा का जोर है जो चाहे फतवा दे दें। अगर ईसाई ममालिक में ईसाई पादरी यही फतवा दें कि मुसलमानों से कबल हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, इसलिए ईसाइयों के सवा कोई इस रोज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी नहीं कर सकता, तो हमारे उलमा इस फतवे पर क्या रद्द अमल जाहिर करेंगे? सवाल नंबर 4, तमाम उलमा कुर्बानी का फलसफा पेश करते हुए बताते हैं कि लफ्ज कुर्बानी कुर्ब से निकला है, ऐसा फेल जो इंसान को अल्लाह के करीब कर दे। सवाल यह है कि अगर कोई अल्लाह के करीब होना चाहे तो इसकी राह में रुकावट खड़ी करना मोमिन का काम है या काफिर का? कुफ्फार मक्का ने नबी करीम को उम्रा नहीं करने दिया, हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया, उन्हें मक्का में जाकर कुर्बानी नहीं करने दी, क्या काफिरों की संत पर चलना जायज है? सवाल नंबर 5, कुर्बानी तो अल्लाह ने कबूल करनी है, अगर कादियानी काफिर हैं तो लाख कुर्बानी कर ले, हरगिज अल्लाह कबूल नहीं करेगा बल्कि इनके पैसे जाए जाएंगे, लेकिन अगर अल्लाह ने इनकी नियत को कबूल कर लिया तो फिर हमारे उलमा किया खुदा से भी लड़ेंगे। सवाल नंबर 6, कुरान करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबील अलैहिस्सलाम और काबिल का किस्सा बयान किया है। हाबील मोमिन था और काबिल इसका मुखालिफ। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल की, जिस पर काबिल गुस्से में आ गया और इसे कुर्बानी से रोका। कुर्बानी करने के जुर्म में काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया। ये पहला खून था जो रोए जमीन पर बहाया गया। क्या काबिल की संत को जिंदा करना जायज है? सवाल नंबर 7, अगर कादियानियों की कुर्बानी मकरूह और हराम है तो पुलिस वाले जो बकरे या गोश्त उठा कर ले जाते हैं और हड़प कर जाते हैं, इनके लिए वो कैसे हलाल हो गए? सवाल नंबर 8, उलमा ईद के खुतबा में अक्सर ये आयत पढ़ते हैं कि ना तुम्हारे गोश्त अल्लाह तक पहुंचते हैं ना उसके खून, बल्कि दिल का तकवा है जो अल्लाह तक पहुंचता है। सवाल यह है कि जब गोश्त अल्लाह तक जाता ही नहीं तो इसे रोकने का क्या मकसद? जो चीज अल्लाह तक जाती है वो तकवा है, क्या उलमा तकवा को रोक सकेंगे? सवाल नंबर 9, गोश्त तो गरीब लोगों तक पहुंचता है। पाकिस्तान में कादियानी हजारों कुर्बानियां करते थे जिनका गोश्त हजारों गुरबा के घरों तक पहुंचता था, इस मर्तबा वो महरूम रहे, इसका गुनाह किसके सर होगा? क्या मौलवियों ने इनके घरों तक गोश्त पहुंचाया? अगर नहीं तो क्या गुरबा की हक तलफी जायज है? सवाल नंबर 10, तज़किरा अल-औलिया में एक ईमान अफरोज वाकया दर्ज है। एक हज के मौके पर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ख्वाब में देखा कि इस साल 6 लाख हाजियों में से किसी का हज कबूल नहीं हुआ, मगर दमिश्क के एक मोची का हज कबूल हुआ जिसने हज नहीं किया। आप इसकी तलाश में दमिश्क पहुंचे। मोची ने बताया एक लंबे अरसा से रकम जमा करके हज का इरादा किया तो एक रोज हमसाये के घर से गोश्त पकने की खुशबू आ रही थी। बीवी ने कहा हमसाये से कुछ खाना ले आओ। मैं लेने गया तो उसने कहा तुम्हारे लिए जायज नहीं, क्योंकि 7 रोज से फाके पड़ रहे थे, आज मैंने एक मुर्दा गधे का गोश्त पकाया। इस पर उसने हज की सारी रकम गरीब हमसाये को दे दी और हज न क्या? अल्लाह ने ये नेकी कबूल करते हुए न सिर्फ इसका हज कबूल किया बल्कि इसके तफैल सबका हज कबूल कर लिया। बस जिन कादियानियों को कुर्बानी नहीं करने दी, अगर अल्लाह ने इनकी कुर्बानी कबूल कर ली और रोकने वालों की कुर्बानियों को रद्द कर दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। कुर्बानी की कबूलियत की निशानी तकवा, खुदा का कुर्ब और शैतान से दूरी है। अगर लाखों करोड़ों कुर्बानियों के बावजूद पाकिस्तान में तमाम शैतानी काम, झूठ, धोखा, रिश्वत, करप्शन, मिलावट वगैरह इसी तरह जारी हैं, कोई कमी दिखाई नहीं देती, तो सवाल ये उठता है कि कादियानियों की कुर्बानियां रोक कर कहीं हम अपनी कुर्बानियां तो जाय नहीं कर बैठे।